अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जायका विद यास्मीन यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी लाहौरी हरीसा। ये हरीसा बहुत कम मसालों से तैयार होगा, रेशेदार होगा, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। रेशेदार हरीसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 11 से 1200 ग्राम तक का बीफ का एक बड़ा पीस लिया। इसके मैंने पसंदों के जैसे फिले काटे। एक पीस मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें गोश्त के जो लंबे लंबे रेशे हैं, तो बस आपने इन फिलेस को काटना है, लेकिन आपने गोश्त के रेशों को कटने नहीं देना। स्ट्रिप्स भी आपने इसी तरीके से काटनी है। इस तरीके से हमारा हरीसा रेशेदार बनेगा। 600 से 700 ग्राम ये स्ट्रिप्स हैं, धो के मैंने डाली हैं हांडी में। हरीसे में बहुत कम मसाले डाले जाते हैं, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच नमक, 2 से 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, हरी मिर्चें 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई। 3 लीटर इसमें मैंने पानी डाला है गोश्त को गलाने के लिए। मिक्स किया और इसको पहले हाई पे फिर मीडियम फ्लेम पे कुक करना है और गोश्त को अच्छे से गला लेना है। हरीसे में डालने के लिए मैंने साबुत मूंग की दाल 1.5 कप ली थी, 1 कप गंदम का दलिया था, आधा कप चावल थे। तो इन तीनों चीज़ों को आपने धो के 3 से 4 घंटे तक भिगो देना है और फिर आपने डालना है पैन में। इनको गलाने के लिए 4 लीटर पानी डाला जाएगा और पहले इसको हाई फ्लेम पे फिर मीडियम फ्लेम पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। दरमियान में चेक करना है और दोबारा से हिला के पकने के लिए छोड़ देना है। इसी तरीके से आपने गोश्त को भी दरमियान में चेक करना है, कवर करके दोबारा से पकने के लिए छोड़ देना है। इधर मैंने हरीसे को तड़का लगाने के लिए 250 ग्राम पालक के पत्तों को धो के 5 मिनट तक पानी में बॉयल किया। ठंडा करने के बाद 2 से 3 हरी मिर्चों के साथ इनको मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया है, ये देखें। और अब बनाते हैं हरीसे के लिए कबाब। तो मैंने 450 ग्राम बोनलेस बीफ को ग्राइंड कर लिया है। आप इसकी जगह कीमा ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला आधी चाय की चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, आधा खाने का चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, हस्बे जायका हरी मिर्चें पिसी हुई डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये तैयार है कबाबों के लिए कीमा। कबाब बनाने के लिए ऑयल से पहले हाथों को ग्रीस कर लें। फिर 1 चाय की चम्मच के बराबर कीमा लिया। पहले इसका दबा के आपने बॉल बनाया और फिर इसको पतला और लंबा बना लेना है। बीफ फ्राई के दौरान श्रिंक होता है, इसलिए आपने कबाब पतले और लंबे बनाने हैं ताकि ये अपनी शेप बरकरार रखें। इस तरीके से सारे मैंने कबाब बना लिए हैं और इनको रखते हैं साइड पे। अब देखते हैं दालों को। दालें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं और इनको अब मैं हैंड ब्लेंडर से बारीक ग्राइंड कर लेती हूँ। दालों को ग्राइंड करके साइड पे रख लें और अब कबाबों को फ्राई करते हैं। पैन में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाल के गर्म किया, फिर मैंने डाल दिए हैं इसमें कबाब। तो आपने कबाबों को सीधा डालना है और एहतियात से इनको पलटना है ताकि ये टेढ़े मेढ़े ना हो। तमाम साइड से आपने इनको गोल्डन कर लेना है। बाकी के बचे हुए कबाब भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ और फिर इनको रख लेती हूँ साइड पे। पैन में जो ऑयल बचा है इसमें हमने पालक को फ्राई करना है, क्योंकि इसमें सारा गोश्त का फ्लेवर है। तो ये मैंने सारी पालक डाल दी है। इसको मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ। जब पालक का कलर डार्क ग्रीन हो जाएगा तो फिर मैंने इसको डाल दिया है दाल और दलिए के अंदर। इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इधर गोश्त को पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। जब मैंने गोश्त को चेक किया, गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। इसमें जो यखनी है वो मैं हरीसे में डालूंगी। गोश्त को मैंने बाउल में निकाल लिया है और इसको मैं लकड़ी के चम्मच से मैश करूंगी ताकि इसके रेशे टूटे ना। इसको मैश या ग्राइंड करने के लिए आपने ग्राइंडर यूज़ नहीं करना, वरना इसके रेशे टूट जाएंगे। गोश्त को बहुत अच्छे रेशेदार मैंने मैश कर लिया है। तो अब इसको मैं हरीसे में डाल देती हूँ। साथ ही इसमें मैंने डाल दी है यखनी। तो आपने मीडियम फ्लेम पे अब हरीसे को पकाना है। जितना ये पकेगा उतना ही टेस्टी होगा और इसके रेशे उतने ही ज़्यादा खुलेंगे। इस स्टेज पे आपने नमक मिर्च चेक करनी है। मैंने 1 लीमू का जूस डाला है, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद सीरा, काली मिर्च पिसी हुई 1 चाय की चम्मच, आधी चाय की चम्मच नमक, ये डाल के मिक्स किया। साथ ही इसमें मैंने कबाब भी डाल दिए हैं। कुछ कबाब मैंने गार्निश के लिए बचा लिए और अब मज़ीद हरीसे को पकने देंगे। कबाब डाल के आपने इसको ज़्यादा घोटना नहीं है, इसको बस पकने देना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी लाहौरी हरीसा तैयार है, जिसमें बहुत कम मसाले डाले गए हैं। इसमें अब हमने देसी घी का तड़का लगाना है।
तो 2 खाने के चम्मच मैंने देसी घी गर्म किया, उसमें मैंने 10 से 15 काजू डाल के हल्के सुनहरी फ्राई कर लिए हैं। हरीसे को मैंने बाउल में निकाल लिया हुआ है और अब ये देसी घी और काजू मैं डाल देती हूँ हरीसे के ऊपर, साथ ही कबाब से गार्निश कर देते हैं। तो तैयार है बहुत ही कम मसालों से बहुत ही टेस्टी लाहौरी हरीसा। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसको शौक़ से खाएंगे, तो आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।